ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय श्रीजान्वपते नमः। अजानुलम्बितो भुजो कनकवदाथो संकीर्तनेकपित्रो कमलायताक्षो विशम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी बोलो और जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। परम दयाल नित्यानंद प्रभु की जय। आज बड़ा शुभ दिवस है, विशेष करके हम लोगों के लिए बड़ा शुभ दिन है। हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत शुभ दिन है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा ज्यादा शुभ है, क्योंकि आज नित्यम प्रभु का आविर्भाव तिथि, जन्म तिथि। जहां पर मैं हूं अमेरिका में, वहां पर इंडिया में आप लोगों का कल है। लेकिन आप लोग कथा सुनो और पहले से ही तैयार हो जाओ कल की स्थिति को मनाने के लिए। हम लोगों के लिए इसलिए शुभ है क्योंकि हम लोग इस संसार के पतित जीव हैं, बहुत ही पापी हैं। इसलिए हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति करना ये इतना कोई सरल सीधा उपाय नहीं। और विशेष करके जिस स्थिति में हम लोग हैं कलयुग में, जिसके संबंध में भागवत जी में कहा प्राय न अल्पायुष सभ्य कलव अस्मि युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपादित। हमारी आयु भी बहुत कम है, बुद्धि भी बहुत कम है, भाग्य भी बड़ा कम है, लेकिन एक चीज बहुत बड़ी है कलयुग में। क्या? अपॉर्चुनिटी। वो अवसर बहुत बड़ा है। सब कुछ कम है, लेकिन एक चीज बड़ी है, अपॉर्चुनिटी हमारे पास, अवसर बहुत बड़ा है। और वो अवसर, अपॉर्चुनिटी क्या? वो अवसर है भगवान की भक्ति प्राप्त करना। कैसे भी रोते पिटते, उठते बैठते, गिरते पिटते, जैसे तैसे चल रहा है,
लेकिन कोई एक बल चाहिए हमको एक बल चाहिए, जिस बल से हम भक्ति में आगे बढ़ सके। कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा एक देवता जो हमको क्षमा भी कर दे और भक्ति में भी आगे बढ़ा दे। तो वो कौन है? वो है परम दयाल नित्यानंद प्रभु। परम करुणा, परम करुणा, बाहुदुई जना, निताई गौर चंद्रा। सब अवतार सरशिरोमणि, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। सुनो सुनो भाई, चैतन्य निताय, सुदृढ़ विश्वास कोरी। ए भव सागरे, ए मन दयाल। बोलते हैं इस सागर में इनसे बढ़कर और कोई भी दयालु नहीं है। ये लास्ट लिमिट है दयालुता की, कंपैशन की। इनके आगे सब फेल है, कृष्ण भी, सभी अवतार भी। सबसे बड़े दयालु यदि कोई है तो वो श्री नित्यानंद प्रभु है। ये है कौन नित्यानंद प्रभु? बोलते हैं कृष्ण लीला में जो बलराम जी थे, वही बलराम जी गौर लीला में श्री नित्यानंद प्रभु बनकर आए। अच्छा, दोनों में भेद क्या है, अंतर क्या है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही वस्तु है। इसलिए एक ही श्लोक में दोनों की स्तुति की है। अजानुलंबितो भुजो कनक वदातु। ये श्लोक सब लोग याद कर लेना, ठीक है? 2 दिन में याद कर लेना। ये इसको बोलने से, उच्चारण करने से नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दोनों की एक साथ स्तुति हो जाती है। अच्छा, याद नहीं होता तो एक पेपर पर लिख लेना और अपने सामने रख लो, अपने फोन पर, क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान तो फोन पे रहता है ना। फोन की बैक साइड पर इसको चिपका देना, क्योंकि फोन सबसे समय साथ रहता है। इतना तो पति पत्नी भी साथ नहीं रहते जितना फोन साथ में रहता है। तो उसके फोन के पीछे सब समय उसको पढ़ते रहेंगे, और रोज उसको बोलेंगे तो, दिन में 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। क्या बोलेंगे? अजानुलंबितो भुजो कनक वदातो, संकीर्तने कपित्रो कमलायताक्षो, विशंबरो द्विजवरो युगधर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतार। एक साथ दोनों की स्तुति की होते हैं, जैसे कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है, एक ही स्वरूप, दोनों भिन्न मात्र काय, आद्य काय सब कृष्ण लीला सहाय। अपनी करे कृष्ण लीला सहाय, सृष्टि लीला करे धरि चारकाय। ये श्लोक है। तो महाप्रभु नित्य प्रभु को एक साथ, कृष्ण बलराम को एक साथ स्तुति की। होते कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही हैं। सिर्फ भेद क्या है? कृष्ण श्याम रंग के हैं और बलराम जी गौर वर्ण के हैं, गोरे से हैं। लेकिन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कैसे? वो दोनों ही गौर हैं, दोनों ही गोल्डन है, दोनों ही गोरे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही पतित पावन है। पतितों का उद्धार करने के लिए, सबको भक्ति देने के लिए ये दोनों का अवतार हुआ। इसलिए पहले शब्द में बताया अजानुलंबित भुजो। दोनों की जो भुजाएं हैं, आर्म्स, इतनी लंबी हैं जो कि घुटनों को छू रही हैं। ये लक्षण होता है महाभागवत का। जिनकी भुजाएं लंबी होती हैं और घुटनों को छूती हैं, वो महापुरुष होते हैं। इसलिए नित्यम प्रभु और महाप्रभु से बढ़कर और कौन महापुरुष हो सकते हैं? अजानुलंबित भुजो कनक वदातो। दोनों का रंग कैसा है? होते हैं स्वर्ण जैसा रंग है। इसका मतलब क्या?
दोनों ही भले ही विषय विग्रह हैं। थोड़ा फिलॉसफी समझना। दोनों ही भले ही विषय विग्रह हैं, मतलब दोनों ही भगवान हैं, ईश हैं। ईश मतलब ईश्वर। लेकिन ईश्वर होते हुए भी इस समय आश्य विग्रह हैं, बहुत बड़े दानी, कृपा करने के लिए। कनक अवतार, तो कनक का मतलब होता है सोना। दोनों का रंग कैसा है? सोने की तरह। जैसे राधा जी का रंग क्या है? राधा जी का कॉम्प्लेक्शन क्या है, रंग क्या है? स्वर्ण। ये कौन है? आश्य विग्रह। और ये क्या देती है? कृपा और प्रेम देती है। श्री कृष्ण भी इन्हीं से ही स्वर्ण रंग लेकर, स्वर्ण वर्ण लेकर सारे जगत को महाप्रभु बनकर प्रेम दान दे रहे हैं। ऐसे ही श्री नित्यानंद प्रभु भी दोनों स्वर्ण है। कनक अवदातो संकीर्तने कपित्रो। और दोनों ही क्या है? संकीर्तन को आरंभ करने वाले हैं। पितरो मतलब फाउंडर, संस्थापक। फाउंडर ऑफ संकीर्तन, संकीर्तन को संस्थापक करने वाले, आरंभ करने वाले। क्योंकि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु नवदीप की गलियों में हाथ ऊपर करके बड़े सुंदर मुद्रा में, ऐसे करके और गा रहे हैं। उज्ज्वल मुकुंद माधव यादव हरि, बोलो रे बदन मोरी, मिछे निद्रा वेश गेलो जे राती, दिवस शरीर साजे। नित्य प्रभु महाप्रभु सारे भक्तों को साथ लेकर संकीर्तन एक पित्रो, संकीर्तन को आरंभ कर रहे हैं। और दोनों हाथ ऊपर कर कर सभी भक्तों से कह रहे हैं, अपने हाथ ऊपर करके भगवान का नाम करो। क्या नाम करो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन एक पितरो। इस संकीर्तन में नित्यम प्रभु का कितना योगदान। महाप्रभु जी ने नित्यम प्रभु को ही कहा संकीर्तन करने के लिए। इसलिए संकीर्तन एक पितरो। और कमलायताक्षो, उनके जो नेत्र कैसे हैं? कमल की तरह बड़े से नेत्र हैं, छोटे छोटे नहीं। यहां से आरंभ होते हैं, पीछे कान तक जाते हैं, इतने लंबे नेत्र हैं, कमल के पुष्प की भांति। कमलायताक्षो विशंभरो। ये क्या है? विश्वंभर। विश्वंभर मतलब क्या होता है? सारे विश्व का पालन पोषण करने वाले। चैतन्य महाप्रभु का नाम ही विश्वंभर है, लेकिन नित्यम प्रभु का नाम भी विश्वंभर ही है। सारे जगत का पालन पोषण करते हैं। कैसे करते हैं? खिलाकर, भोजन कराकर, अन्न देकर, जल देकर। बोलते नहीं, ये नहीं। भक्ति से प्रेम का सबका लालन पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं भक्ति से। विश्वंभरो द्विजवरो। द्विज मतलब होता है ब्राह्मण। दोनों ही ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं। और ब्राह्मण का गुण क्या होता है? ब्राह्मण का गुण होता है सत्य बात कहना। ब्राह्मण का गुण होता है पवित्रता धारण करना। और ब्राह्मण का गुण होता है शिक्षा प्रदान करना। ब्राह्मण का मुख्य गुण क्या है? शिक्षा प्रदान करना। तो महाप्रभु जी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, नित्य प्रभु शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। दोनों क्या है? सबसे बड़े शिक्षक, सबसे बड़े टीचर। और क्या टीच कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं?
क्या सिखा रहे हैं? कृष्ण भक्ति कैसे की जाएगी, कृष्ण भक्ति कैसे उस प्रेम की प्राप्ति होगी। ये दोनों शिक्षक बनकर सारे जगत को इसकी शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए क्या कहा? द्विजवरो, ये ब्राह्मण है। विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो, युग धर्म का पालन करने वाले। कलयुग का धर्म क्या है? बोलते नाम संकीर्तन। कलयुग का एक धर्म है दान देना। कलयुग का धर्म है दान देना। यहाँ पर बड़े बड़े दानी बैठे हैं स्क्रीन पर, बहुत दान दे रहे हैं। हमारा मंदिर बन रहा है राधा माधव गौड़िया मठ, और यहाँ पर इतने बड़े बड़े दानी बैठे हैं। ये अगर दान नहीं देते तो मठ कभी भी बन नहीं सकता था। मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ इस दान के लिए। लेकिन इससे भी बड़ा एक दान है जो नित्यानंद प्रभु दे रहे हैं, जो महाप्रभु जी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। ये महादानी है, कोई साधारण दानी नहीं है। हम अपना थोड़ा सा पैसा दे सकते हैं, समय दे सकते हैं, भूमि दान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई कृष्ण प्रेम दान दे सकता है? वो तो हम में से कोई नहीं दे पाएगा। या तो वो गुरु जी देंगे, या फिर वो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु देंगे। इसलिए वो क्या है? सबसे बड़े दानी नित्यानंद प्रभु सबसे बड़े दानी है। क्योंकि वो क्या दे रहे हैं? कृष्ण प्रेम प्रदायते। अच्छा, महाप्रभु जी भी कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, नित्यानंद प्रभु भी दे रहे हैं। दोनों में कोई अंतर है? एक अंतर है। महाप्रभु जी कृष्ण प्रेम नित्यानंद प्रभु के सैंक्शन के बिना नहीं देते। उन्होंने कृष्ण प्रेम का डिपार्टमेंट नित्यानंद प्रभु को दे दिया है, महाप्रभु जी ने। हे निताई, हे नित्यानंद, आप जिसको कहेंगे उसको प्रेम दूंगा। आप जिसको प्रेम दे उसको मैं प्रेम दे दूंगा। और इसलिए नित्यानंद प्रभु की जो करुणा है ना, उसका कोई सीमा नहीं है। कभी कभी तो महाप्रभु जी चिंता में पड़ जाते हैं, ये नित्यानंद कर क्या रहे हैं। क्योंकि ये क्या है? अवधूत। अवधूत समझते हैं? दूत नहीं, अवधूत। अवधूत मतलब जो व्यक्ति पागल हो, लेकिन कोई साधारण पालक नहीं, पागल नहीं। कृष्ण प्रेम में जो मतवाला है और पागल है, वे है अवधूत। कृष्ण प्रेम में जो पूरा पागल है, और नित्य प्रभु से बढ़कर और कोई है नहीं। कैसे? इनकी क्रिया से पता लग जाता है। कभी तो सन्यासी वेश धारण कर लेते हैं, और कभी सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र धारण कर लेते हैं नित्यानंद प्रभु। कभी सोने की अंगूठियां धारण कर लेते हैं, और कभी क्या? कबू हो लाम्फा, कबू हो जाम्बा, कबू हो अट्टहास रे। आनंद कंद निताई चंद परम करुणा। ये नित्य प्रभु का वर्णन क्या बताया? अरुण नयन, उनके नेत्र लाल लाल, मतलब आसक्ति से भरे पड़े हैं, मतलब प्रेम से भरे पड़े हैं, मतलब कृपा से भरे पड़े हैं। इसलिए जहां और दृष्टि, जिस और दृष्टि डालते हैं, वहां पर पूर्ण करुणा की वर्षा करते हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु है। जब इतना बड़ा समाचार हमको मिल गया कि एक ऐसे बहुत बड़े दानी हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? हृदय नाचने लगता है। दया निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन,
नाचे अमर मन, नाचे अमर मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन। दयाल तो नाही रे मारखे प्रेम दे, दयाल तो नाही रे अपराध दूर होवे गुची बेबंधन। निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन। जब पता लग गया ऐसा बड़ा एक सेठ आ गया जो कृष्ण प्रेम दे रहा है और बहुत करुणा से भरा पड़ा है, और हम लोगों के लिए, कलयुग के जीवों के लिए ऐसा एक अवतार बहुत आवश्यक था, क्योंकि मंद बुद्धि है, साधन करने की भी क्षमता नहीं है, पवित्रता भी नहीं है, किस डायरेक्शन में जाना है वो भी पता नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए नित्यानंद प्रभु एक मसीहा है, करुणा के अवतार है। तो क्यों ना मेरा हृदय नाचे, क्यों ना मेरा मन नाचे, ये सुनकर कि नित्यानंद प्रभु आए हैं। दया नित्य चैतन्य बोले नाचे रामा, मेरा मन नाच रहा है। आज उनकी ये शुभ पावन तिथि है, इसलिए आज की पावन तिथि के लिए एक बड़ा सुंदर भजन है, जो आप लोग कल गाना, जो इंडिया में है। हॉलैंड वाले, स्विट्जरलैंड वाले, लंदन वाले आज गा सकते हैं, अमेरिका वाले आज गाएंगे। जैसे कृष्ण जन्म पर जन्म लीला गाते हैं ना, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, गाते हैं ना। ऐसे महाप्रभु के जन्म तिथि पर गाते हैं क्या, नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि, कृपा हैल हैल उदय। ये महाप्रभु जी का जन्म तिथि वाले दिन नवदीप में गाएंगे, बहुत जल्दी, अगले महीने। हाँ। और नित्यम प्रभु का ये भजन है, राड देश नाम एक चक्र ग्राम, हराई पंडित घारे, शुभ माघ मासी शुक्ल त्रयोदशी, जन्म जन्म लीला हलधारा। क्या कह रहे हैं, राड देश नाम, बंगाल में एक स्थान है राड देश, और वहां पर एक गांव है एक चक्र ग्राम, गांव का नाम ही है एक चक्र। हम लोग हर वर्ष जाते हैं एक चक्र, जिस दिन नवदीप की लास्ट परिक्रमा होती है, आखिरी दिन, अंतिम दिन। इसका मतलब इस बार होगा वो 24 तारीख, 24 मार्च, उस दिन हम लोग एक चक्र जाते हैं। ये नित्यम प्रभु का जन्म स्थान है, एक चक्र। कैसे, ऐसे किंवदंती है, भक्त लोग कहते हैं कि जब भीष्म जी ने चक्र उठाया था, भगवान की ओर चक्र उठाया था कुरुक्षेत्र में, किसने उठाया था चक्र, भीष्म जी ने या कृष्ण ने? जब श्री कृष्ण ने चक्र उठाया था और भीष्म सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हाँ प्रभु, कहाँ गया आपका संकल्प? आप बोल रहे थे कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आपने अस्त्र शस्त्र उठा लिया, तो कहाँ गया आपका संकल्प? तो कृष्ण उस समय उस चक्र को छोड़ दिए। जब वो चक्र गया तो कहाँ के गिरा, इसी स्थान पर, राड़ देश, इसलिए स्थान का नाम हुआ एक चक्र ग्राम, एक चक्र। ये नित्यम प्रभु का जन्म स्थान है। तो वचन में क्या कहा, राड़ देश नाम एक चक्र ग्राम, हड़ाई पंडित घरे, शुभ माघ मासी शुक्ल त्रयोदशी। ये कौन सा महीना है, माघ मास, बड़ा शुभ महीना। और तिथि क्या है, शुक्ल त्रयोदशी, आज ये शुक्ल त्रयोदशी हुई। जन्म जन्म लीला हलधर, आज किसने जन्म लिया, हलधर, हल को धारण करने वाले। हल को कौन धारण करता है भैया, बलराम जी धारण करते हैं। तो बलराम जी ने जन्म लिया एक चक्र में, वो तो द्वापर में आए थे,
बोलते नहीं, वही बात तो समझा रहे हैं। वही बलराम जी नित्यम प्रभु बनकर आए आज के दिन, 539, 540 वर्ष समझ लो। फिर हड़ाई पंडिता अति हर्षिता पुत्र महोत्सव करे, धरणी मंडला करे तलमल आनंद नाही कधारे। इनके पिताजी का नाम हड़ाई पंडित और माता का नाम पद्मावती। तो हड़ाई पंडित जी पिताजी ये देखकर कि घर में पुत्र हुआ, उन्होंने महोत्सव किया, सुंदर उत्सव किया, ब्राह्मणों को बुलाया, अपने बालक के लिए आशीर्वाद कृपा को मांगा। हाँ। धरणी मंडल करे टलमल, पृथ्वी देवी जिसको शेष भगवान अपने मस्तक पे धारण करते हैं, अनंत देव, उन्होंने देखा, पृथ्वी ने देख इसको फील किया कि जो शेष मुझको धारण करते हैं, उन शेष के भी जो अंशी है नित्यानंद प्रभु, उनका जन्म हुआ है, अब तो सबका उद्धार हो ही जाएगा। तो पृथ्वी अपनी प्रसन्नता को सहन ही नहीं कर पा रही, पृथ्वी इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न है। क्यों? धरणी मंडल करे टलमल, वो धरणी पृथ्वी भी आनंद में विभोर हो रही है। और शांति पूरनाथ मने हर्षिता करी किछु अनुमाना, अंतरे जानिला भुजि जन मिला कृष्णेर अग्रज रामा। ये भजन सुबह की धुन में गाया जाएगा, राग भैरव। शांतिपुर नाथ अति हर्ष मने हर्षिता, शांतिपुर नाथ मतलब अद्वैताचार्य प्रभु मन ही मन में बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। और कुछ कुछ उनको गेस हो गया, अनुमान लग गया। क्या अनुमान लग गया? हाँ, किसी ने जन्म लिया है। किसने जन्म लिया? कृष्ण के अग्रज, अग्रज मतलब बड़े भाई। वो कौन है? श्री बलराम जी, श्री बलदेव जी। और फिर वैष्णवे रमन हाइलो परसन आनंद सागरे भासे, ए दिन पामर होइबे उद्धार कहे दुखी कृष्ण दासे। वैष्णव का मन बड़ा आनंदित हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। क्यों? अब तो नित्यानंद प्रभु आ गए, और जब नित्यानंद प्रभु आ गए तो अब कोई भय नहीं। किसका भय नहीं? कली का भय नहीं, कलयुग का भय नहीं। अभी तक कली तो अपने भय को दिखलाकर डरा रहा था, कलेश कलह झगड़ा मन मुटाव ये सब। लेकिन अब नित्यानंद प्रभु आ गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा। तो वैष्णव का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और आनंद के सागर में डूब रहा है। और ये देखते देखते ए दिन पामर होई बे उद्धार, हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण जाग गई है। हमारे लिए मतलब हम कलयुग के जीवों के लिए एक बहुत बड़ी आशा की एक किरण जाग गई है। और वो आशा क्या है? आशा एक, आशा एक नित्यानंद से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक नित्यानंद से दूसरा नाता छोड़ दे। गाते ना, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। हम लोग क्या कह रहे हैं? आशा एक नित्यानंद से दूसरी आशा छोड़ दे, भरोसा एक नित्यानंद से दूसरा भरोसा छोड़ दे। निताई गौर नेता गौर बोलिए, जाहे विधि राखे निताई ताहे विधि रहिए। वचन को पलट दिया, बदल दिया। हाँ। नित्य प्रभु का जन्म हुआ एक चक्र में। कभी आप लोग नवदीप आएंगे तो आपको दर्शन कराने ले जाएंगे। बड़ा सुंदर गांव। हम लोग जब वहां जाते थे 1992 में, तो उस गांव में तो
लाइट भी नहीं होती थी, लालटेन होता था बस। बहुत सारी गैया होती थी। अब तो उसका शेप बदल गया, सब मॉडर्नाइज हो गया। लेकिन 1992 में लाइट भी नहीं होती थी उस गांव में, और नित्याम प्रभु का जन्म स्थान का दर्शन करने लोग जाते थे। आज वहां पर बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है, एक चक्र का। जब नित्याम प्रभु का जन्म हुआ, उनके पिता हड़ाई पंडित बड़ा प्रसन्न होकर, हर्षित होकर पुत्र के लिए महोत्सव कर रहे हैं। ब्राह्मणों को बुलाकर, स्वयं ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया। बड़ा सुंदर बालक हुआ, जन्म लिया हलधर, बलराम जी ने जन्म लिया। जब नित्याम प्रभु थोड़े से बड़े हुए ना, तो अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं। कैसा नाटक? कभी रामलीला का, कभी श्याम लीला का, कभी कृष्ण लीला का। एक बार की बात है, नित्याम प्रभु ने कहा चलो हम रामलीला का नाटक करते हैं। मैं बनूंगा लक्ष्मण, ये बनेंगे हनुमान, ये बनेंगे सुग्रीव, ये बनेंगे ये बनेंगे वो। सारे अपने सखाओं को उनका रोल बतला दिया। बोलते हैं अब क्या होगा? मेघनाथ, इंद्रजीत के साथ मेरा युद्ध होगा, और इंद्रजीत मुझ पर एक बाण फेंकेगा, तुम लोग एक फूल फेंकना। पूरा प्लान बता दिया। एक फूल फेंकना और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। तब तुम, जिसको हनुमान बनाया, तुम संजीवनी लाना, और संजीवनी लाकर मेरे नाक में लगाना, तब मेरे को होश आएगा, चेतना होगी। तो पूरा प्लान बतला दिया। चलो लेट अस स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं नाटक। सबको अपना अपना रोल समझ आ गया? बोलते हैं हाँ, रोल समझ आ गया। बस, नित्यानंद प्रभु किसी एक सखा के साथ युद्ध कर रहे हैं। कैसे युद्ध कर रहे हैं? एक फूल फेंक रहे हैं, एक पुष्प फेंक रहे हैं। तो उधर से इंद्रजीत मेघनाथ में भी पुष्प फेंका, और नित्यानंद प्रभु क्या हो गए? मूर्छित होकर गिर पड़े। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अच्छे से प्रिपरेशन की नहीं, अपना रोल भूल गए। कौन? हनुमान जी। हनुमान को संजीवनी लानी है, लक्ष्मण जी की नाक में लगानी है। वो जो बालक है, जो अपना रोल भूल गया, क्या करना है? अब तो नित्यानंद प्रभु उठे ही नहीं। जब तक वो नाक में संजीवनी नहीं लगाई जाएगी तब तक उठेंगे नहीं, एज पर द प्लान। नित्यानंद प्रभु तो बेहोश पड़े, मूर्छित गिरे पड़े। अब सारे बालक घबरा गए। निताई उठो, निताई, निताई उठो, निताई उठो। निताई को तो होश ही नहीं, नित्यानंद प्रभु को तो होश ही नहीं। तब सब दौड़े दौड़े गांव में गए और सबको बुलाया, आप लोग जल्दी आओ, जल्दी आओ, देखो क्या हुआ, निताई को देखो क्या हुआ। बेहोश पड़ा है, मूर्छित पड़ा है। सब दौड़े दौड़े आए। हड़ाई पंडित, नित्यानंद प्रभु की माता जी, और देखा मेरे निताई को क्या हुआ। निताई, निताई, क्या हुआ? निताई तो आंख ही नहीं खोल रहे। अब तो सब रोने लग गए। पता नहीं क्या हो गया मेरे बालक को, पता नहीं क्या हो गया मेरे बालक को। सब रो रहे हैं, साथ में बैठे बच्चे भी रो रहे हैं। तो हड़ाई पंडित ने पूछा हुआ क्या था, ठीक ठीक बताओ क्या हुआ था। तो बोल रहे हैं पता नहीं, हम लोग तो खेल रहे थे, रामलीला नाटक कर रहे थे, तो पता नहीं निताई को क्या हो गया, निताई मूर्छित होकर गिर पड़ा। बोलते रामलीला खेल रहे थे? हाँ हाँ, ये निताई ने कहा था कि ऐसे होगा, ये होगा, मेरे को बाण लगेगा, मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा।
तो फिर हनुमान संजीवनी लेकर आएंगे, मेरी नाक में लगाएंगे। अरे हाँ, ये तो नेक्स्ट स्टेप था, यही तो करना था हमको। हनुमान को एक संजीवनी लानी थी और नित्यानंद के लक्ष्मण के नाक में लगाना था। लक्ष्मण के नाक में संजीवनी जैसे जाएगी, होश में आ जाएगी, चेतना आ जाएगी। ये वाला रोल तो हम भूल गए, ये पार्ट हम भूल गए। तो उस समय वो जो बालक जिसको हनुमान बनाया था, वो पास में गया, एक जड़ी बूटी ले आया और लक्ष्मण जी के नाक में लगा रहा है। उठो लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो। और नित्यम प्रभु हुंकार करते उठे। तो सामने देखा पिताजी, सामने देखा माताजी, सामने देखा सारे गांव वाले। अरे क्या हो गया? नित्यम प्रभु ने कहा कुछ भी नहीं हुआ, हम तो खेल रहे थे, रामलीला खेल रहे थे। हाँ, लेकिन ये हनुमान में आने में विलंब कर दिया, देरी कर दी इस हनुमान ने आने में, इसलिए मैं देरी से जागा। तब गांव वाले कहने लगे, ओ अच्छा ये बात थी, हम तो डर गए, पता नहीं क्या हुआ। इसका मतलब नित्यम प्रभु आवेश में रहते हैं, आवेश में, अपनी पूर्व पूर्व लीला के आवेश में। वही नित्यानंद प्रभु जब फिर थोड़े से बड़े हुए, इनके गांव में एक सन्यासी आए और सन्यासी आकर हड़ाई पंडित से मिले। कहा मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। हड़ाई पंडित जी कहने लगे, हमारे गांव में जो भी कुछ मांगने आता है हम पूरी इच्छा पूरी करते हैं, बताइए आपकी क्या सेवा करूं। तब सन्यासी कह रहे हैं, लक्ष्मीपति तीर्थ वे आकर कहने लगे, मैं आपके पुत्र निताई को अपने साथ ले जाऊंगा। होते जैसे रामलीला में विश्वामित्र जी आए थे और राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए थे, और दशरथ महाराज जी की क्या स्थिति हो गई थी? दशरथ महाराज जी पूर्ण रूप से एकदम टूट गए थे, ऐसी स्थिति हो गई। हड़ाई पंडित कहने लगे, नहीं, आप निताई को मत ले जाओ, ये तो मेरे प्राणों से भी मेरे को प्रिय है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। लक्ष्मीपति तीर्थ कह रहे हैं, मेरे को तीर्थ यात्रा में जाना है और मेरे को एक ऐसा ब्राह्मण पुत्र चाहिए, एक बालक चाहिए जो मेरी सेवा करे, जो मेरी ठीक ठीक से सेवा पूजा करता रहे। इसलिए आपका बालक निताई, इसके अंदर तो सारे गुण हैं, मैं इसको ले जाने आया। हड़ाई पंडित क्या करते, वचन दे चुके थे और नित्यानंद प्रभु को भेज दिया, लेकिन सारा गांव रोने लगा, हड़ाई पंडित भी रोने लगे, माता भी रोने लगी, और नित्यानंद प्रभु लक्ष्मीपति तीर्थ के साथ जाकर सारे तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं, सारे तीर्थों में पहुंच गए। जब वृंदावन में पहुंचे तो देखा जितने भी सिंहासन हैं सब खाली पड़े हैं, कृष्ण वहां ही नहीं। कोथाए कोथाए कृष्ण, कोथाए कृष्ण, कोथाए। नित्य प्रभु आविष्ट होकर कहने लगे, कृष्ण कहाँ गए, मेरा कन्हई कहाँ है, मेरा कन्हई कहाँ है। बलराम प्रभु के आवेश में आ गए, कभी लक्ष्मण जी के आवेश में आ जाते हैं, कभी बलराम जी के आवेश में आ जाते हैं। कृष्ण कोथाए, कृष्ण कोथाए, कन्हई कोथाए, कन्हई कोथाए, बंगला भाषा में। कहाँ गए मेरे कन्हई, कहाँ गए कन्हई? तो वहां लोगों ने बोला, आपके कन्हई अब नवदीप में चले गए हैं। तो नित्यानंद प्रभु वृंदावन से नवदीप कितना है, ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर, दौड़े दौड़े नवदीप चले गए, जहां पर वृंदावन में कन्हई नहीं। फिर मेरे को वहां पर रहकर करना क्या है? इसलिए वृंदावन को छोड़कर नित्यानंद प्रभु अब मायापुर में पहुंच गए। बोलते यदि सच में कन्हई का जन्म मायापुर में हुआ है तो वो मुझको ढूंढ निकालेंगे।
नित्यान प्रभु एक घर में छुप गए। किसके घर में छुप गए? नंदन आचार्य भवन, श्री नंदन आचार्य, उनके घर में जाकर नित्यान प्रभु छुप गए। बोलते हैं, यदि मेरा कन्हई मायापुर में जन्म लिया है तो मुझको ढूंढ निकालेंगे। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं प्रकाशित नहीं करूंगा अपने आप को, मैं प्रकाशित नहीं होऊंगा। नित्यान प्रभु नंदनाचार्य भवन में छिप कर बैठ गए। और उधर श्री चैतन्य महाप्रभु शिवा संगम में बैठकर कहने लगे, अरे भक्तों उठो, जाओ देखो, मायापुर नवदीप में एक बहुत बड़े महापुरुष आए हैं, एक बहुत बड़े महापुरुष आए हैं। सारे भक्त इधर उधर ढूंढने लग गए, इधर देखना उधर देखना, सब देख लिया। लौट कर आए, बोलते हैं, नहीं महाप्रभु, कोई भी महापुरुष तो हमें तो कोई दर्शन नहीं हुआ। महाप्रभु हंसे, हाँ, वो महापुरुष तुमको नहीं दिखेंगे, चलो मेरे साथ। महाप्रभु अपने सारे भक्तों को लेकर शिवा संगम से उठे, और थोड़ा सी पास में ही है, जो लोग देखे हैं देख, आपको पता ही है, 10-15 मिनट का रास्ता है। महाप्रभु दौड़े दौड़े सीधा नंदन आचार्य भवन में पहुंच गए, और वहां पर जाकर निताई निताई निताई, महाप्रभु जी रोते हुए और थोड़ा थोड़ा मंद मुस्कुराते हुए, निताई निताई करते हुए नंदन आचार्य भवन में प्रवेश कर गए। और वहां पर नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को देखा, महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को देखा। बलाई बलाई, बलराम को बलाई, और कनाई कनाई मतलब कृष्ण, और दोनों प्रभुओं का वहां पर मिलन हुआ। दोनों प्रभु का मिलन हुआ, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का। इसलिए स्थान को क्या कहा जाता है? ईशो उद्यान। उद्यान का मतलब होता है गार्डन, हिंदी का शब्द है उद्यान, बड़ा शुद्ध हिंदी का शब्द है गार्डन। और ईश का मतलब क्या होता है? ईश्वर। ईश का मतलब होता है ईश्वर, और जब ये ईशा हो जाता है तो ईश्वरी हो जाता है। किसी किसी का नाम ईशा होता है ना, हाँ, किसी किसी का नाम ईशा होता है। ईशा का मतलब राधा जी, ईश का मतलब ईश्वर, और जैसे आ लग जाता है तो वो राधा जी हो जाता है, ईशा। और ऐसे यहाँ पर क्या नाम है? ईशो, ईशो उद्यान। ईशो का मतलब प्लूरल टेंस, दो, जहां पर महाप्रभु और नित्यान प्रभु दोनों आकर मिले। ये वो उद्यान, ये वो स्थान जहां पर नित्यान प्रभु महाप्रभु का मिलन हुआ। ये देखकर सारे भक्त हरि बोल, हरि 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 बोलने लगे। भक्त लोग बड़े आनंदित हुए, बोलते हैं, एक बड़ा सुख समाचार आज मिला है। क्या सुख का समाचार मिला? बड़ा सुखेर खबर गा, ये सारे भजन है नित्यान प्रभु के। সুরভি কুঞ্জেতে নামে হাট খোদেছে খগনিতায়, बड़ा मजार कथा गा। ओहो, क्या बढ़िया समाचार मिला आज, कि नित्यान प्रभु ने नाम हाट खोल दिया, नाम का मार्केट प्लेस खोल दिया। जदि किनबे, जदि किनबे हरि नाम, यदि तुमको ये नाम खरीदना है तो क्या करना चाहिए? আমার संगे चलो महा जने काछे जाए, तो मेरे साथ चलो, हम महाजनों के पास चलते हैं। कौन महाजन है? नित्यान प्रभु के भक्त, उनके परिकर, और स्वयं नित्यान प्रभु भी महाजन है। नदिया गोद्रों में, नदिया नदिया गोद्रों में नित्यानंद महाजन, पति आछे नाम हटा जीवेरा करण, श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन, पति आछे नाम हटा जीवेरा करण,
नदिया नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन। नित्य प्रभु क्या है? महाजन है। महाजन का मतलब होता है बहुत बड़ा दानी। इनसे बढ़कर कोई दानी नहीं हुआ। ये नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो। बड़े बड़े दानी हुए, राम जी हुए, कृष्ण हुए, बलराम जी हुए, लक्ष्मण जी हुए, लेकिन नित्य प्रभु के सामने कोई नहीं टिक सकता, है ना। नित्य प्रभु के सामने कोई नहीं टिक सकता। महाप्रभु जी चाहते हैं सबको प्रेम प्रदान हो, सबको प्रेम मिले। इसलिए एक दिन महाप्रभु ने नित्य प्रभु हरिदास ठाकुर जी को बुलाया। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, अमार आज्ञा सर्वत्र करो प्रचार, प्रति गृह गृह करो ही भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। महाप्रभु ने कहा नित्यानंद हरिदास इधर आओ, इधर आओ। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, इधर आओ, सुनो हमारी बात। अमार आज्ञा, मैं आपको आदेश देता हूं, सर्वत्र करो प्रचार, सब जाकर प्रचार करो, सबसे भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगो? सबके घर घर में जाकर बोलो, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। ए भाइयों, भगवान का, कृष्ण का नाम करो, उनका भजन करो, उनकी शिक्षा को जीवन में उतारो। और जितनी भिक्षा इकट्ठी हो गई, शाम को आकर मुझको रिपोर्टिंग करना। कितने लोगों से तुमने आज कृष्ण नाम कराया? सो द फर्स्ट प्रीचिंग स्टार्टेड विद नित्यानंद प्रभु। पहला जो प्रचार कार्य आरंभ हुआ वो नित्यानंद प्रभु से हुआ। नित्यम प्रभु ने ही प्रचार आरंभ किया। किसके आदेश से? महाप्रभु के आदेश से। अच्छा, महाप्रभु ने नित्यम प्रभु और हरिदास ठाकुर को क्यों क्यों भेजा? और इतने भक्त थे, उन दोनों को क्यों नहीं भेजा? ये प्रश्न है। और किसी को भी भेज सकते थे, इन दोनों को क्यों चुना? इसका उत्तर क्या? श्री बलराम जी से सृष्टि होती है। बलराम जी से 3 विष्णु प्रकट होते हैं। कारणदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। 3 विष्णु, ध्यान से समझना। कृष्ण से बलराम जी प्रकट होते हैं। बलराम जी से कारणदक्षाय विष्णु, जिनको महाविष्णु कहते हैं। क्या करते हैं ये महाविष्णु? प्रकृति की ओर, प्रकृति क्या है? फीमेल। और महाविष्णु क्या है? मेल। प्रकृति की ओर दृष्टि डालते हैं और उनको गर्भवती कर देते हैं, तब प्रकृति से यह सृष्टि होती है। तो सृष्टि के जो मूल में वो कौन है? बलराम जी है, मतलब नित्यानंद प्रभु है। लेकिन सृष्टि करने वाले, फिर उसको ठीक ठीक रूप से चलाने वाले कौन होते हैं? फिर वो ब्रह्मा जी होते हैं। तो दोनों ही क्या है? सृष्टि करने वाले हैं। इसको बोलते हैं निमित्त और उपादान। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, समझ लेना। निमित्त मतलब प्राइम कॉज, उपादान मतलब सेकेंडरी कॉज, मुख्य और गौण। अच्छा, एक उदाहरण से बताता हूं। आपने इंडिया में देखो, वो कुम्हार जो घड़े बनाता है, दिए बनाता है, देखा कैसे बनाता है? एक चक्र होता है, व्हील, एक डंडा होता है और मिट्टी होता है। डंडे से चक्र को घुमाता है और मिट्टी से शेप बनाता है, क्ले पॉट। ऐसे एक शेप, जैसा हाथ घुमाएगा ऐसा उसका शेप बन जाता है। कुमार के मन में इच्छा है एक पॉट बनाने की, एक पात्र बनाने की। वो इच्छा है निमित्त कारण। और उपादान मतलब वो जितनी सामग्री है, वहां पर इंग्रेडिएंट्स हैं, मिट्टी भी चाहिए, वो चक्र भी चाहिए, वो लकड़ी भी चाहिए। तो दोनों चीज चाहिए। एक तो मन में इच्छा हो घड़ा बनाने की, और दूसरा सामग्री भी चाहिए। तो सृष्टि करने की इच्छा, ये नित्यानंद प्रभु के प्रकाश महाविष्णु से होती है, वो निमित्त कारण है। और ब्रह्मा जी क्या है?
उपादान, सारी सामग्री इकट्ठी करके सृष्टि करते हैं। इसलिए महाप्रभु जी ने इन दोनों को भेजा, आप ही जाकर करो, क्योंकि ये सृष्टि तुमने बनाई ना, इसका पालन पोषण कौन करेगा? तुम दोनों ही करोगे। जिसने सृष्टि की वही पालन करेगा। इसलिए विषम भरो। पालन कैसे करेंगे? खिला पिलाकर नहीं, पानी देकर नहीं, कृष्ण प्रेम प्रदान करके, इस तरह से होगा। तो इसलिए नित्यम प्रभु हरिदास ठाकुर गए। अच्छा, महाप्रभु जी ने आदेश दिया था क्या? ये कहना सबको, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। नित्यम प्रभु ने कहा ठीक है। लेकिन जब नित्यम प्रभु गली बाजार में आए तो विचार किया, कृष्ण नाम से इन कलयुग के जीवों का उद्धार हो सकता है? कृष्ण नाम से हो पाएगा? नहीं। मुझे लगता है ये गौर नाम से अधिक होगा। तो नित्यम प्रभु हाथ ऊपर करके, भज गौरांगो, कहो गौरांगो, लोह गौरांगेर नाम रे, भज गौरांगो, कहो गौरांगो, लोह गौरांगेर नाम रे, जय जना गौरंगा भजे, से ही आमर प्राण रे। नित्यम प्रभु कह रहे हैं, भज गौरंग, कहो गौरंग, लोहो गौरांग रे नाम रे। सब लोग गौरंग महाप्रभु का भजन करो, उनका नाम करो। और जो गौरंग का नाम करेगा तो क्या होगा? हमारे किनिया लो, बोलो गौर हरि, मेरे को खरीद लो। जो गौरंग महाप्रभु का नाम करेगा वो मेरे प्राण से भी ज्यादा प्यारा हो जाएगा। इतनी बड़ी स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन नित्यम प्रभु कर रहे हैं, मेरे प्राणों से ज्यादा प्रिय हो जाएगा जो प्रेम से गौरंग का नाम करेगा। भज गौरंग, कहो गौरंग। तो हरिदास ठाकुर और नित्यम प्रभु ये सबसे फेमस और फेवरेट और पास टाइम है, लीला है नित्यम प्रभु और महाप्रभु की। दोनों जब वहां पर गए तो एक गली में दो शराबी को देखा, दो ड्रंकर्ड, पूरे शराब के नशे में मतवाले हुए पड़े। दो भाई, जगाई और मदाई। मिट्टी का पात्र है, उसमें शराब पीते हैं। जब से जन्म लिया तब से पाप ही पाप किया है। किसी के कपड़े छीन लेना, किसी का धन छीन लेना, स्त्रियों को परेशान कर देना, किसी को मारना पीटना, शराब पीना। है तो ब्राह्मण कुल के, लेकिन ऐसी उनकी दैन्य स्थिति है, एकदम पापी। नित्यम प्रभु चले गए, भज गौरांगो कहो, ए चुप कर, क्या यहाँ पर आ गया? ये मटकी लेकर मारने के लिए दौड़ा। नित्यम प्रभु तो जल्दी से दौड़े। हरिदास ठाकुर जी थोड़े से स्थूल शरीर वाले हैं, उनको दौड़ने में थोड़ी सी देर हो गई और दौड़े दौड़े महाप्रभु के निकट आ गए। हरिदास ठाकुर जी कहने लगे, महाप्रभु ये किनके साथ मेरे को भेज देते हो आप? ये तो अवधूत है, इनको तो होश ही नहीं, किसी को भी कृष्ण नाम करवाते। वास्तव में हरिदास ठाकुर नित्य प्रभु की निंदा नहीं कर रहे, उनकी स्तुति कर रहे हैं। ये अवधूत है, किसी के पास भी चला जाता है, किसी को भी कृष्ण नाम करा देता है। हाँ, आज तो मेरे प्राण बच गए, मैं कल से इनके साथ नहीं जाऊंगा। अरे वो शराबी है, उनको बोलने की क्या जरूरत है? महाप्रभु हंसे। अगले दिन नित्य प्रभु अकेले गए, हरिदास ठाकुर जी नहीं गए। और नित्यम प्रभु वहां पर जाकर फिर वही, भज गौरांगो, कहो गौरांगो, लहो गौरांगेर नाम रे, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिखा। ए भाइयों, कृष्ण नाम करो, गौरंग नाम करो। जगाई मदाई, ए तुम फिर आ गया यहाँ पर, मार डालेंगे तेरे को।
तो उन्होंने मटकी लेकर नित्य प्रभु के सिर पर मार डाली। नित्य प्रभु का सिर पर मटकी, और यहाँ से पूरा रक्त निकलने लग गया, खून निकलने लगा। ये देखकर सारे भक्त लोग हैरान हो गए, ये क्या? वे नित्यानंद प्रभु जो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, जो साक्षात ईश्वर हैं, आज इनके मस्तक पर मटकी मार दी। सब दौड़े दौड़े गए महाप्रभु के निकट। महाप्रभु महाप्रभु महाप्रभु, नित्यम प्रभु का अपराध किया। जगाई मदाई ने मटकी मार दी और सिर फट गया, यहाँ से रक्त निकलने लगा। महाप्रभु क्रोध मुद्रा में, कभी क्रोध नहीं होता, महाप्रभु क्रोध मुद्रा में आ गई। और आते ही कृष्ण का जो स्वभाव, क्योंकि अंतर कृष्ण बहिर्गौर है, वो कृष्ण स्वभाव आ गया सामने। चक्र चक्र चक्र, अपने चक्र को निकाला, जगाई मदाई को मारने लगे। नित्य प्रभु ने चरण पकड़ लिए, नहीं महाप्रभु नहीं, ये अवतार तो मारने के लिए नहीं हुआ, इनको नहीं मारो। नित्य महाप्रभु ने देखा नित्यानंद मेरे चरण पकड़ रहे हैं और इनके लिए क्षमा मांग रहे हैं। नित्य प्रभु ने कहा नहीं महाप्रभु, मारना नहीं। देखो जब ये मदाई मेरे को मार रहा था ना, जगाई ने इसको रोका था कि मत मारो, ये कोई साधु हैं, साधु को नहीं मारना चाहिए। बस इतना सुनने पर कि जगाई ने रोका था, महाप्रभु का हृदय पिघल गया। तो जगाई को तो छोड़ दिया, लेकिन महाप्रभु मदाई को नहीं छोड़ना चाहते। तो जगाई ने बोला मदाई को, तू देख क्या रहा है, पकड़ लो इनके चरण। तो चरण पकड़ लिए, मदाई ने नित्य प्रभु के चरण पकड़ लिए। और जैसे नित्य प्रभु के चरण पकड़े, अब महाप्रभु जी कैसे मार सकते हैं? अब कैसे मारेंगे, किस अधिकार से मारेंगे? जिसने नित्य प्रभु का आश्रय ले लिया, जिसने नित्य प्रभु के चरण पकड़ लिए, किसका साहस है उसको मारने का? महाप्रभु भी उसको नहीं मार सकते। तब महाप्रभु ने अपने चक्र को छोड़ दिया और जगाई मदाई दोनों नित्य प्रभु के चरणों में जाकर क्षमा मांगे। नित्य प्रभु कह रहे हैं, मेरे सी कलसी माता ताई बोले कि प्रेम दिवो ना की। इन्होंने मेरे को कलसी मार दी, सिर पर मटकी फोड़ दी, रक्त निकल गया, बस इसी कारण से क्या इनको प्रेम नहीं दूंगा? बस ये कोई बात है? ये कोई बहुत बड़ी बात है कि इनको प्रेम नहीं दूंगा? अरे ये वो नित्यानंद प्रभु हैं जो बलराम जी हैं, और बलराम जी को कोई उंगली नहीं दिखा सकता था। ये वो हैं जो लक्ष्मण, लक्ष्मण के आगे कोई बात नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी इतने हाँ भड़कीले हैं, बलराम जी कूट पीट देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रोल है नित्यानंद प्रभु का, हाँ बड़े ही दयालु हैं, बड़े शांत स्वभाव के। और क्या कहा, अकरोत परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगड़ बेड़ाय, पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया। पतितों के द्वार द्वार पर जाकर उनको उद्धार किया। मतलब प्यासा कुएं के पास नहीं आया, कुआं स्वयं चलकर प्यासों के पास जाकर कह रहे हैं मेरे अपनी प्यास बुझा लो, मैं आया हूं तुम्हारी प्यास बुझाने। नित्य प्रभु ने जगाई मदाई दोनों पर कृपा की और दोनों को प्रेम प्रदान किया। महाप्रभु ने कहा जगाई मदाई आओ, और जगाई मदाई को महाप्रभु ने आलिंगन गले से लगा लिया। जो मेरे नित्यानंद का प्यारा, वो तो मेरा ही प्यारा हो जाएगा। जो मेरे नित्यानंद का प्यारा, वो मेरा प्यारा है। लाओ जगाई मदाई, अपने सारे पाप मुझको दे दो। महाप्रभु जी ऐसे खड़े हो गए। जगाई मदाई ने अपने सारे पाप महाप्रभु को दे दिए, और महाप्रभु सोने रंग के थे, काले हो गए।
महाप्रभु काले हो गए, इतना पाप था, लेकिन स्वयं तो काले हो गए, जगाई मदाई को गोरा बना दिया, मतलब पापों से मुक्त कर दिया। तब भक्तों ने संकीर्तन किया तो महाप्रभु फिर अपने वही स्वर्ण कांति में आ गए, सोने की कांति में आ गए। तो महाप्रभु ने पूछा जगाई मदाई से, आर करी से पाप, और पाप करोगे? जगाई मदाई कहने लगे, आर नारे बाप, आज के बाद कभी पाप नहीं करेंगे। लेकिन कहने लगे, हे महाप्रभु, आपने हमारा उद्धार कर दिया, हमारे जीवन को बदल दिया। हमने अपने जीवन में बहुत वैष्णव पर अपराध किया, उनको मारा भी, पीटा भी, अब क्या करें? महाप्रभु ने कहा, गंगा जी के घाट की सेवा करो, सब समय गंगा जी के निकट रहो, यहाँ पर सभी स्नान करने आते हैं, तुम भी गंगा जी में नित्य स्नान करो, और जो भी भक्त आते हैं उनको उनकी सेवा करो। किसी का हाथ पकड़ के नीचे लाना है, किसी का हाथ पकड़ के ऊपर जाना है, किसी के वस्त्र पकड़ने हैं, लोटा पकड़ना है। इस प्रकार जगाई मदाई ये सारी सेवा करने लगे। यही महाप्रभु का इनको निर्देश हुआ। तो अभी तो कहना आरंभ ही नहीं हुआ, नित्य प्रभु तो, इनकी तो महिमा तो पूरा चैतन्य भागवत भरी पड़ी है। अभी तो इंट्रोडक्शन ही था और समय बीत गया। अभी मैं कथा को ये रखूंगा, क्योंकि हमको फिर और भी एक कथा करनी है, फिर एक और करनी है, आज 3 कथा है। तो नित्यानंद प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना है कि जगाई मदाई तो फिर अच्छे थे, क्योंकि धाम में उनका जन्म हुआ था, लेकिन जगाई मदाई हई थे मुझ से पापिष्ट। मैं तो जगाई मदाई से भी ज्यादा पापी हूं, क्योंकि धाम में मेरा जन्म नहीं हुआ, कृष्ण नाम में मेरी रति नहीं हुई है, कृष्ण भक्ति में मेरा कोई रुझान, मेरी कोई प्रीति नहीं है। लेकिन आपका भरोसा है, आपकी ही एकमात्र आशा है, आपके चरणों को हम धारण करते हैं। हे नित्यानंद प्रभु, हमको भी स्वीकार करो और महाप्रभु के चरणों में हमको अर्पण कर दो। आप सबको नित्यानंद त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कल आप लोग नित्यानंद प्रभु का व्रत करना, ये जन्म लीला कथा, ये कीर्तन ये गा लेना। और कल कथा नहीं होगी, कल और परसों थर्सडे फ्राइडे 2 दिन कथा नहीं होगी, क्योंकि कल सभी मंदिरों में प्रोग्राम होगा, अभिषेक होगा, सब लोग बिजी होंगे, इसलिए हम कल कथा नहीं करेंगे थर्सडे को। और फ्राइडे को फिर हम मेरी फ्लाइट है, हमारी यात्रा है, दूसरी जगह पर जाना है, तो इसलिए ये 2 दिन हमारी कथा नहीं होगी। अब इसके बाद हम कथा करेंगे शनिवार को, सैटरडे को चैतन्य चेतामृत की कथा सुनेंगे सैटरडे को। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री नित्यानंद प्रभु की जय, परम दयाल नित्यानंद प्रभु की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, पतित पावन नित्यानंद की जय, प्रेम दाता शिरोमणि नित्यानंद प्रभु की जय।